तो ये वक्त है लोकतंत्र के पर्व का, यानी लोकसभा चुनाव का। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं तो कहीं जुमलेबाजी हो रही है। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया। लाउड स्पीकर की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। वो 4 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं आपको दिखाते हैं। बड़ी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। ममता को किस बात का डर? पहली बड़ी खबर यह है, हाईकोर्ट का जो फैसला आया है आरक्षण को लेकर, जाति प्रमाण पत्र को लेकर, उस पर पूरे देश में सियासी हलचल है, बवाल है, बयानों की बाढ़ सी आ गई है ऐसा लगता है। ममता बनर्जी कह रही हैं, ये ममता बनर्जी आपको नजर आ रही होंगी, ये कह रही हैं कि मैं हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानती, मैं नहीं मानूंगी। और किस बात का डर है उनको, इस पर विस्तार से बात आज होगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि झारखंड में बीजेपी के दिग्गज, झारखंड पर पूरा फोकस है अब भारतीय जनता पार्टी का। मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के नेता हैं वो झारखंड का दौरा कर रहे हैं, चाहे वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो, वो भी झारखंड जाएंगे। झारखंड में पूरी ताकत लगा दी है। क्या स्पेशल रिपोर्ट इस पर, वो आपको हम बताएंगे आज लाउड स्पीकर में। तीसरी बड़ी खबर यह है, नरसिंह घोटाले पर सियासत। नरसिंह घोटाले को लेकर अब कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाने की तैयारी में। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मध्य प्रदेश में जो नरसिंह घोटाला हुआ है उसको विधानसभा में उठाया जाएगा। विधानसभा में उठाएगी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद और भी प्रदर्शन किया जाएगा इस घोटाले को लेकर। कथित घोटाला हम इसे कह रहे हैं, इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। चौथी बड़ी खबर है, चुनाव का दौर, बयानों का शोर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच जो बयानबाजी हो रही है, आज क्या कुछ नया अपडेट आया है बयानबाजी में, वो आपको दिखाएंगे। 4 बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन हम आपको सीधे आजमगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव रोड शो करने के लिए पहुंचे। आजमगढ़ में है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। चुनाव प्रचार लगातार उनका धुआंधार जारी है। हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दूसरे प्रदेशों के दौरे भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज आजमगढ़ पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश है। हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने दिग्गज नेताओं को लगातार दौरों पर उतार रही है, अलग अलग स्टेट में, प्रदेशों में भेज रही है। जैसे कि झारखंड की बात हो या यूपी की बात हो, बिहार की बात हो, हर कहीं एमपी बीजेपी के दिग्गज नेता आपको नजर आ ही जाएंगे। और इसी कड़ी में आजमगढ़ में आज मुख्यमंत्री का ये रोड शो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, स्वागत उनका किया जा रहा है वहाँ पर। और हम देख रहे हैं कि यादव बाहुल्य क्षेत्र में ज़्यादा डिमांड मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बढ़ी है और पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश है, एक उनकी छवि को भुनाने की कोशिश है और जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश बीजेपी पार्टी यहाँ पर कर रही है। और मोहन यादव लगातार दौरे कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों के भी। बिहार में हम उनको देख चुके हैं, यूपी में हम उनको देख चुके हैं और झारखंड भी वो गए हुए थे, छत्तीसगढ़ भी पहुंचे हुए थे, तो हर कहीं अलग अलग स्टेट में, महाराष्ट्र वो गए हुए थे। तो देश के हर एक स्टेट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के चुनावी दौरे यहाँ पर हो रहे हैं। इसी कड़ी में आजमगढ़ में एक भव्य और मेगा रोड शो हम कहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का लगातार जारी है। कोशिश है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दिया है इस बार के लोकसभा चुनाव में। अगर उसे पूरा करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी होगी तो ऐसी ही कड़ी मेहनत करनी होगी। ये बीजेपी जानती है, बीजेपी के नेता जानते हैं, बीजेपी आला कमान जानता है और इसीलिए पूरी ताकत लगा दी है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में। सभी दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं।
खास तौर से अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, मुख्यमंत्री हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों या बीडी शर्मा हों, जो कि संगठन के मुखिया हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार, अब जबकि मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लोकसभा के चुनाव, सभी 29 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, तो दूसरे स्टेट में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात हो जाए कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले की जिस पर देश में सियासत का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने साल 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया। जैसे ही ये फैसला आया, राजनेताओं के बयानों की जैसे बारिश आ गई हो। ममता दीदी ने तो ये तक कह दिया कि हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगी वो। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट के फैसले को लागू किया जाएगा। क्या है पूरा सियासी ड्रामा, इस रिपोर्ट में देखिए आप। आमी तादेर राय मानी ना, आमी मानबो ना। कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में ममता सरकार को बड़ा झटका दिया और साल 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया। अब राज्य में 1993 के आधार पर नई ओबीसी सूची बनाई जाएगी। इस फैसले से बंगाल में मुस्लिमों के करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो जाएंगे। इसी बात को लेकर राज्य में नए सिरे से सियासत गर्मा चुकी है। सीएम ममता बनर्जी बगावत पर उतर आई हैं और अदालत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। सीएम ममता ने आरक्षण रोके जाने के आरोप भी बीजेपी पर मढ़ दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर ओबीसी आरक्षण को रोकने की साजिश रच रही है। ममता बनर्जी का आरोप है कि संदेश खाली में अपनी साजिश में विफल हो जाने के बाद अब बीजेपी नई साजिश रच रही है। इस बीच प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक ममता सरकार पर हमलावर हो गए हैं। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। शिक्षा, सेवा, हेल्थ, वाटर सप्लाई, न जाने कितने सेवा के प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हैं। इन संस्थाओं के रेपुटेशन को हर्ट करने का ममता जी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए प्रयास कर रही है। ये दोनों ही जो फैसले आए हैं, ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, कई प्रदेशों में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी के इस तरह हाईकोर्ट के फैसले को न मानने पर विरोध भी किया जा रहा है। ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे शिक्षण संस्थानों में भी ओबीसी, दलित और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने का पाप किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल के गाल पर करारा तमाचा है। कलकत्ता हाईकोर्ट का वह निर्णय विशुद्ध रूप से पश्चिम बंगाल के ओबीसी समाज के साथ न केवल न्याय है, बल्कि ओबीसी वर्ग के अधिकारों के संरक्षण का एक बहुत बड़ा विश्वास भी है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला कहता क्या है। दरअसल ममता सरकार ने साल 2012 में एक कानून लागू किया था, जिसके तहत ओबीसी वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान था।
कोर्ट ने साल 2012 के उस कानून के एक प्रावधान को रद्द कर दिया है। इनमें कई जातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल था। हालांकि कोर्ट ने ये साफ कहा है कि इस सूची के आधार पर जिन लोगों को नौकरी मिली है उनके ऊपर इसका असर नहीं होगा। मतलब साफ है, उनकी नौकरी बरकरार रहेगी। अब ओबीसी आरक्षण की नई लिस्ट 1993 अधिनियम के तहत तैयार होगी। ऐसा माना जा रहा है कि अदालत के फैसले का असर करीब 5 लाख लोगों पर पड़ेगा। लिहाजा इस फैसले का असर ममता सरकार के वोट बैंक पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार के वादे के मुताबिक जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। तो इन समुदायों की ममता सरकार से नाराजगी तो तय मानी जा रही है। ऐसे में अब ममता सरकार के पास 2 विकल्प बचते हैं। पहला, हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करना या फिर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद किस तरह सियासत गरमाएगी और आगे वो देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। अब लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और यही वजह है कि चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने सभी दिग्गज नेताओं को पूरी तरीके से झोंक दिया है चुनाव प्रचार में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन दोनों प्रदेशों के बीजेपी नेता अब दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं को सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए दूसरे प्रदेशों में चुनाव प्रचार के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट देखिएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश के दिग्गजों ने दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी संभाल ली है। दोनों प्रदेशों के दिग्गज नेताओं की डिमांड दूसरे राज्यों में बढ़ गई है। बीजेपी की ओर से एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दूसरे राज्यों के दौरे पर हैं। वहीं अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और खजुराहो सांसद झारखंड में बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी झारखंड दौरे पर हैं। प्रचार के दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान धनबाद लोकसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां बीजेपी प्रत्याशी ढूलू महतो के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी निशिकांत दुबे के समर्थन में रोड शो किया और सभा को संबोधित किया। फिर शिवराज सिंह चौहान रांची लोकसभा सीट से प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में आयोजित युवा सम्मेलन में युवाओं से संवाद करने पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान अपने अलग अंदाज को लेकर जाने जाते हैं। यही अंदाज उनका झारखंड दौरे पर रांची में देखने को मिला। यहाँ तो नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। लूट लिया इनने पूरे झारखंड को, तबाह और बर्बाद कर दिया। जनता का धन लूटा है। सांसद के यहाँ 350 करोड़ रुपया मंत्री के यहाँ निकल रहे हैं, अफसरों के यहाँ निकल रहे हैं। कलंकित किया है इनने झारखंड को, कलंकित। अब अफसर और नेता सब जेल में है। झारखंड की जनता गुस्से में है कि झारखंड के नाम को इन्होंने बदनाम किया और जनता का धन लूटा। वो छोड़ेगी नहीं, चुनाव में ऐसा सबक सिखाएगी कि ये गठबंधन इसके बाद कहीं दिखाई नहीं देगा। बात करें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा की, जो कि झारखंड के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र और उसके आसपास के जिलों में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। 24 मई से 30 मई तक वे झारखंड में चुनावी प्रचार करेंगे। ये क्षेत्र शिबू सोरेन के प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है। वीडी शर्मा देवघर, दुमका, गोड्डा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में न सिर्फ सभा करेंगे बल्कि बूथ मैनेजमेंट की भी कमान संभालेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा संगठन को मजबूत करने में माहिर माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के बूथ मैनेजमेंट को पूरे देश भर में ख्याति मिली। उसी के दम पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा झारखंड में बतौर संगठन मंत्री और विद्यार्थी परिषद में काम कर चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब तक उड़ीसा में चुनावी प्रचार में जुटे थे और अब वे झारखंड के जमशेदपुर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारियां संभालने के बाद अब सभी नेताओं का फोकस झारखंड पर है। झारखंड में तीसरे फेज के चुनाव के लिए 25 मई को 4 सीटों पर मतदान होना है। इसमें धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह के अलावा रांची सीट शामिल है। ऐसे में अब एमपी और छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेताओं का झारखंड पर फोकस है। देखने वाली बात होगी इन दिग्गज नेताओं के दौरे झारखंड में बीजेपी को कितना फायदा पहुँचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो अगले चरण में होने वाले चुनावों के लिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा। पूरी ताकत लगा दी है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं ने झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए। और इसे ही समझने के लिए हम सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। खोमन, सीएम विष्णुदेव साय भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो चुके हैं तो दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, झारखंड के भी दौरे उनके यहाँ पर प्रस्तावित है। खोमन, देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, जिस तरीके से सीएम विष्णुदेव साय की बात की जाए तो सीएम विष्णुदेव साय लगातार दौरे कर रहे हैं। अगर आज की उनकी बात की जाए तो झारखंड दौरे पर रहेंगे। जमशेदपुर में वो जनसभा को संबोधित करने वाला है। इसके अलावा रोड शो भी करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अलावा कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने झारखंड का कमान संभाला है। कृषि मंत्री है रामविचार नेताम, काफ़ी जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो लगातार झारखंड के दौरे पर जा रहे हैं। इसके अलावा जो महिला बाल विकास मंत्री है लक्ष्मी रजवाड़े, इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री है श्याम बिहारी जायसवाल, इसके अलावा कई ऐसे संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो झारखंड दौरे पर है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ से कभी 1 दर्जन से ज़्यादा नेता भी झारखंड में है सुमित, क्योंकि लगातार आज मुख्यमंत्री भी दौरे पर गए। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा फोकस करे। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ से बहुत सारे नेता जो है झारखंड दौरे पर गए हुए तो केवल मुख्यमंत्री नहीं, छत्तीसगढ़ के करीब 1 दर्जन नेता झारखंड के दौरे पर हैं। झारखंड पर पूरा फोकस है बीजेपी पार्टी का। बहुत शुक्रिया खोमन, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में कथित नरसिंह घोटाले के मामले की, जिसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। सियासत काफी जारी है। अब कांग्रेस इस मुद्दे को अगले विधानसभा सत्र में बुलाने जा रही है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा है कि कांग्रेस आने वाले विधानसभा सत्र में नरसिंह घोटाले की जांच में रिश्वतखोरी का मुद्दा उठाएगी। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता इस कथित घोटाले पर, सुनिए। जिन कॉलेजेस को सूटेबल घोषित किया गया है उन पे हमारी मांग है कि उन कॉलेजेस को पुनः जांच होनी चाहिए। उसमें हो सकता है कुछ 8-10 सही भी हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज में रिश्वतखोरी करके गलत तरीके से मापदंडों का उल्लंघन करके पैसा खाकर भ्रष्टाचार करके उनको सूटेबल बनाया, जबकि वो पूर्णतः अनसूटेबल है। और इस विषय को आने वाले समय में प्रमुखता से विधानसभा के अंदर मैं और नेता प्रतिपक्ष जी और हमारे सारे विधायक जो है इसको ताकत से उठाएंगे। कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 18 सालों में किस तरह से मध्य प्रदेश की कैंपस कल्चर को, परिसर की संस्कृति को, शैक्षणिक वातावरण को, एकेडमिक एटमॉस्फेयर को कैसे चकनाचूर किया है, उसका ये बीभत्स उदाहरण है। जब सीबीआई ने इंक्वायरी करी तो 169 कॉलेज सूटेबल, 73 कॉलेजेस में कमियां और 66 कॉलेज अपात्र बताए गए, जिसमें दिलचस्प बात यह है कि 9 महाविद्यालय वो थे जो शासकीय थे जिनको अपात्र घोषित किया। तो नरसिंह घोटाले पर कांग्रेस की क्या प्लानिंग है उसे समझने के लिए सीधे हम रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी विवेक पांडे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, क्या है ये नरसिंह घोटाला और क्या सोच रही है कांग्रेस पार्टी इस नरसिंह घोटाले को लेकर, बताएं जरा विस्तार से। देखिए, धड़ल्ले से नर्सिंग कॉलेज मध्य प्रदेश में आज से 3 से 4 साल पहले खुले और उनका रजिस्ट्रेशन कॉलेज खुलने के बाद हुआ, यानी कि छात्रों ने एडमिशन कर लिया, उसके बाद कॉलेजों को मान्यता दी गई। और जब ये पूरा प्रकरण हाई कोर्ट में गया, छात्रों ने पिटीशन लगाई तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो बहुत हैरत अंगेज कारनामा है, लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। तो ऐसे में कॉलेजों के खिलाफ पहले सीबीआई इंक्वायरी कर ली जाए। करीब 300 से अधिक सीबीआई कॉलेजों के खिलाफ इंक्वायरी हुई, जिसमें ये कहा गया 169 जो है वो सुटेबल है और 66 जो है 66 है वो अपात्र है, यानी कि वहाँ पे पढ़ने योग्य कोई व्यवस्था नहीं है और पूरी तरीके से अमान्य है और उन्हें अमान्य कर दिया जाए। उसके बाद हुआ यूं कि कॉलेजों बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी बहुत टाइम से एक मुद्दा ढूंढ रही थी। एक मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिल गया है जिस पर सरकार को, बीजेपी को घेर सके वो। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। आम बात हो चुकी है क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है भाई साहब, लेकिन अब ये जुबानी जंग चमचों तक आ पहुंची है, चमचों तक।
कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री के तमाम इंटरव्यू पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री हैं जो इसका जवाब वोट के जरिए देने की बात कर रहे हैं। सुनिए। देश की जनता इंडी जमात के इरादे पहले ही भांप चुकी है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है। जिसमें फसल न हो ऐसी जमीन पर या ऐसी सीजन में कोई किसान एक भी बीज डालेगा क्या? जब पता है कि इनकी सरकार नहीं बनने वाली तो कोई उधर वोट डालेगा क्या? और कांग्रेस को दिया हर वोट बेकार ही होना है। चमचे ने पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा, फिर कहते हैं क्या मैं सबको गरीब कर दूं? प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो। तो आपने अंग्रेजी का एक शब्द सुना होगा, वाइस वर्सा। इसका उदाहरण हम नहीं, राघव चड्ढा दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। और वो कैसे बताते हैं आपको, हम बता रहे हैं। वो राघव चड्ढा ने कहा है कि हम यानी आम आदमी पार्टी के लोग साधारण, ईमानदार और पढ़े लिखे लोग हैं। उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल वोट करने जाएंगे तो वो कांग्रेस को वोट देंगे। ठीक वैसे ही राहुल गांधी अगर वोट डालने जाएंगे तो वो झाड़ू को, मतलब आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। और इसलिए हम इसे कह रहे हैं, आप समझोगे, वाइस वर्सा। सुनिए। कांग्रेस के तमाम वोटरों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके नेता राहुल गांधी जब इस बार लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो वो झाड़ू का बटन दबाएंगे। और आम आदमी पार्टी के चाहने वालों को कहना चाहता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल जी वोट देने जाएंगे तो वो पंजे का बटन दबाकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे। ये है इंडिया गठबंधन। इंडिया जब जब किसी से लड़ा है तो कौन जीता है? इंडिया जीता है। लड़ेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया। तो ऐसा ना हो कि इस वाइस वर्सा में कांग्रेस पार्टी का वोटर आम आदमी पार्टी को वोट कर दे और आम आदमी पार्टी का वोटर कांग्रेस को वोट कर दे। ऐसा ना हो जाए। इसी के साथ ही लाउड स्पीकर में इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।